प्रकाश पौरे साहब, मैं आपके पास शुरुआत करता हूँ आपसे। महाराष्ट्र में जो पिछले कुछ सालों से हो रहा है, जिस तरह से सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार तोड़ी गई, जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय लिया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, जिस तरह से राज ठाकरे साहब कर रहे हैं, जिस तरह से अजित पवार जी को कहा गया कि वो जो है करप्ट है, हजारों करोड़ खाया है, चक्की पिसिंग, वो वित्त मंत्री बना दिए जाते हैं। महिलाओं से कहा जाता है कि जब जीत करके आएंगे तो 1500 रुपए की जगह 2100 रुपए देंगे, लेकिन फिर कहा जाता है कि 5 साल का वादा है, 5 साल में किसी समय दे देंगे। ये सब क्या महाराष्ट्र की गरिमा इससे बढ़ती है? धनंजय, कितने विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, कितने विषय लेंगे? अभी आपने महाराष्ट्र की बात कर दी, मुझे बताइए कि इसी सरकार ने अभी ये इलेक्शन के अंदर ये बोला था कि हम किसानों का कर्ज माफी करेंगे, बहनों को हम 2100 रुपए देंगे। 2100 की जगह पे भी 1500 दिए, वो भी 2-3 महीने के बाद में दिए। कर्ज माफी का तो अभी कोई जिक्र नहीं। और उसके बाद में भी उसके पहले का विषय जो आपने छेड़ा था, आपने बताया कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि जो सरकार बैठी है 2022 में, ये संपूर्णतः गैर संवैधानिक सरकार बैठी है और इसको कोई ये बनता नहीं है। कितने उन्होंने बातें बोली है, चंद्रचूड़ साहब ने बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें की और लोगों को लगा वाह क्या बात है, क्या बात है। और बाद में उन्होंने एक टिप्पणी जोड़ दी कि लेकिन इसका निर्णय जो है ये कौन लेगा, तो सभापति लेगा। सभापति नार्वेकर ने पूरे 2.5 साल कुछ निर्णय नहीं लिया। एक संपूर्णतः गैर संवैधानिक सरकार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से गैर संवैधानिक सरकार पूरे स्टेट में चलती रही। और ऐसे गैर संवैधानिक सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए कि जो गैर संवैधानिक और गलत फैसले थे, लेकिन वो चलती रही सरकार। उसके बाद में वही गैर संवैधानिक सरकार के अंडर में उन्होंने इलेक्शन करवाए और वो उन्होंने ऐसे निर्णय लिए कि हम बहनों को 1500 रुपए देंगे या ऐसा करेंगे, ये करेंगे, और जनता के पैसे की लूट करके सत्ता में आए। वोटर्स हटवाए, वोटर्स नए भरवाए, ब्राइबरिंग किया, घूस दिया, पैसा बांटा, ईवीएम मैनेज किया और इस तरीके से सरकार सत्ता में आई, सरकार सत्ता में बैठी है। और जो वादे करके चुनाव में आए थे कि किसानों का हम कर्ज माफी करेंगे, क्या किया? नहीं किया। अभी पूरे 1 महीने से हमारे चल रहा है, आखिरी हुआ क्या? आखिरी हुआ क्या? सरकार चल रही है, हाउस चल रहा है, और जो विपक्ष है वो तो पंगु है। ऐसे पंगु पक्ष को लेके हमारा राज्य चल रहा है और इसमें हुआ क्या? और ऐसे इसके अंदर हमारे देश के अंदर, राज्य के अंदर सुसाइड बढ़ी है। 10 सुसाइड किसानों की अकेले विदर्भ में हो रही है। अकेले विदर्भ 11 जिले में अभी रोज 10 सुसाइड हो रही है, रोज 10। अभी एक सुसाइड हुई है, कैलाश नागरे करके व्यक्ति है, अंडेरा करके गांव है उसके बाजू में, और उसने सुसाइड क्यों किया? पिछले साल भर से वो बोल रहा था कि भाई पानी दो, पानी दो। जो हमारे बाजू में 200 मीटर के ऊपर धरन है, 200 मीटर के ऊपर, उस धरन का पानी हमारे यहाँ के धरन में छोड़ो। वो जो गांव का है वो धरन, वो जो डैम है, वो डैम के अंदर कोई पानी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर का जो मिट्टी जमा हुई है, सिल्ट जमा हुई है, जिसको गाड़ बोलते हैं हम लोग, वो पिछले 15-20 साल से निकाली नहीं गई है। लेकिन हर साल गाल निकालने के पैसे खर्चा हुए हैं। वो जो डैम है उसके ऊपर पूरी झाड़ी बड़ी बड़ी निकली है, उसके कारण वो डैम के अंदर दरारें पड़ी है बड़ी बड़ी, और उसमें जो पानी गायब हो जाता है, वो डैम सूखा पड़ा है। उसका बोलना है कि जो पीछे डैम है 200 मीटर के ऊपर, उसका पानी हमको दो। खुद के लिए नहीं मांग रहा था, 15 गांव के लिए मांग रहा था। आखिरी नहीं हुआ, वो अनशन पे बैठा, 8 दिन अनशन चला। कलेक्टर ने उसको आश्वासन दिया कि हम 8 दिन में आपका सोल्यूशन निकालते। 3 महीने कुछ उसको लेटर नहीं गया, 3 बार रिमाइंडर दिया। आखिरी उस युवक ने सुसाइड कर दी, कैलाश नागरे नाम का किसान। उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं, उसके खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहा था, सुसाइड किया। क्या हुआ? मैं उस गांव में गया, देखा, आपको मजाक लगेगा, मैं वहां जाने के बाद में सारी जब परिस्थिति, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे।
लगातार रो रहा था उस गांव के अंदर। उसके बाद में मैंने रास्ता रोका, 2.5 घंटे हाईवे नेशनल रोक दिया, पुलिस की हिम्मत नहीं हुई मुझे वहां से उठाने की। लेकिन हुआ क्या आखिर? कुछ नहीं है, नो सॉल्यूशन। हमारे स्टेट के अंदर फिलहाल के अंदर एक बात ध्यान में रखिए, अभी हर हफ्ते में एक नया कांड खोलते हैं। 2-3 महीने तो वो जो सरपंच की मर्डर करवा दिया, धनंजय मुंडे मिनिस्टर ने मर्डर, धनंजय मुंडे ने मर्डर करवाया भाई, मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूं। वो तो बोलने वाली बात है कि उसका कोई पंटर था, कुछ नहीं है, उसी ने किया। मिनिस्टर बना रहा, आखिरी प्रेशर बढ़ा तो उससे रेजिग्नेशन लिया गया। लेकिन हुआ क्या? कुछ। कोरटकर जैसा आदमी, एक सोलापुर करके आदमी जैसे, वो जाकर शिवाजी महाराज को गाली गलौज करता है, वो गायब हो जाता है। 1 महीना भर उसके ऊपर, वो सरपंच की जिसकी हत्या हुई उसके ऊपर 2 महीने राजनीति चली। ये कोरट के ऊपर 15 दिन 20 दिन से राजनीति चल रही है। इसी तरीके से ये पूरे 2-3 महीने में ये सारा हमारा स्टेट का पूरा ये गया। किसी जो मेन इशू है उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। हर हफ्ते में नया फंडा लगाने का कि आप मुद्दे पे आओ मत, जो असली मुद्दा है उसके ऊपर आओ मत। यही चल रहा है, ये स्टेट में चल रहा है, ये पूरे देश में चल रहा है। किसानों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, चाहे वो हमारे डल्लेवाल जी 2 महीने अनशन पे बैठे या किसान 13 महीने अनशन पे बैठे या उपोषण करे या रास्ता रोके, कुछ नहीं होने वाला। अभी प्रकाश भाई, एक छोटी सी जी टिप्पणी आप चाहता हूँ एक सवाल लेकर के, कि क्या हाँ, जो ये हिंदू आत्महत्या कर रहे हैं, जो ये किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? जो क्या वो मराठी नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये मराठी बोलने बोलने वाले की सरकार है कि मराठी को बचाना है, ये हिंदुओं को बचाने वाली सरकार है। क्या ये किसान जो है वो मराठी नहीं है, मराठी नहीं बोलते हैं, या किसान हिंदू नहीं? इनके लिए हिंदू मुसलमान, ये तो गालिब ने जैसा बोला है ना कि गालिब दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ये तो एक करती है। हिंदू मुसलमान किसान वगैरह करते हैं, लेकिन अभी ऐसा है फिलहाल के अंदर कुछ भी करके मुद्दे पे लोगों को आने देना नहीं है। आप असल मुद्दे पे मत आओ, नॉन इशू के ऊपर चर्चा करते रहो, उसी में समय गमाओ। विपक्ष भी वही कर रहा है, सत्ताधारी पार्टी भी वही कर रही है धनंजय। कुल मिला के हमारे देश के अंदर जो है, आपको मालूम है कि किस तरीके से जज के घर में 15 करोड़ मिलते हैं, हालांकि वो 850 करोड़ है, 850 करोड़ मिले। अभी ऐसी अगर कंडीशन है देश के अंदर में, तो आपने क्या कोर्ट में जाके आपको क्या मिलने वाला है? बातें ऐसी है फिलहाल के अंदर, न्यायपालिका खत्म। जो चीजों के ऊपर डेमोक्रेसी टिकी थी, जो 4 पिलर है, वो चारों पिलर ध्वस्त हो चुके हैं धनंजय।